हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवान बोले नारद और कोई उपाय नहीं है क्या? नारद बोले महाराज हम जानते हैं आन भांति नहीं पावो ओही, आन भात नहीं पावो कोई। हम जानते हैं कि और किसी कारण से हमारे गले में वो बाला जयमाला नहीं डालेगी, आप तो बस अपना रूप हमको प्रदान कर दो। नारद जी ने भगवान से रूप मांगा, लेकिन इसके आगे नारद जी ने जो कहा याद कर लो। भगवान से चाहे कुछ भी मांगना, पूरी की पूरी लिस्ट भगवान को पढ़ करके सुना देना, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन अंत में ये चौपाई जरूर पढ़ देना, ये चौपाई जरूर पढ़ना। ये चौपाई नारद जी ने भगवान से क्या कहा? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करम सुमेघ दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। और हम तो ये कहते हैं सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते एक ही प्रार्थना भगवान से करो, प्रभु जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करम सुमेघ दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। करम सुमेघ दास में तोरा। नारद जी ने कहा प्रभु ये विधिनाथ होए हित मोरा, मांगा तो हमने रूप है, चाहते तो हम वो बाला है, गले में सुंदर सी जयमाला चाहते हैं, लेकिन आप करना वही जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। भगवान को हंसी आ गई। भगवान बोले हमारी माया बड़ी प्रबल है। निज माया बल देखी विशाला, निज माया बल देखी विशाला। ही हंसी बोले दीन दयाला। ये हंसी बोले दीन दयाला। भगवान अंदर अंदर हंसने लगे और भगवान ने कहा नारद चिंता न करो, संसार में सब है आत्मा, संसार में सब है आत्मा। और लोग हमको क्या कहते? बोले परमात्मा। हमारे आगे परम शब्द जुड़ा हुआ है, और तुमने कहा है जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। संसार वालों से कहते तो वो तुम्हारा हित करते, और हमारे आगे परम जुड़ा है ना, तो हम तुम्हारा हित नहीं करेंगे। जेहि विधि होई परम हित, जेहि विधि होई परम हित। नारद सुनहु तुम्हार, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नान कछु, वचन नम्र सा हमार। वचन नम्र सा हमार। वचन नम्र सा हमार। वचन नम्र सा हमार। भगवान बोले चिंता न करो, हम वो करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। नारद जी ने सोचा लगता है भगवान अब सुंदर नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने हित मांगा था, सुंदरता मांगी थी, अब तो भगवान परम सुंदर बना देंगे। भगवान ने कह दिया नारद जी, कोई बीमार आदमी जीवन से परेशान हो जाए, वैद्य जी के पास में जाए, कहने लगे महाराज एक काम करो, बहुत दिन हो गए दवा खाते, अब हमको दवा काम नहीं करती, जहर दे दो। तो क्या कोई डॉक्टर किसी मरीज को जहर देता है?
भगवान बोले जब संसार के डॉक्टर किसी मरीज को जहर नहीं देते तो फिर नारद हम कुपथ मांग रजु व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन माया विवश भय मुनि मूढ़ा। माया के विवश होकर के नारद जी को समझ में नहीं आया और नारद जी तुरंत प्रणाम करके चल दिए। कहां पहुंचे? जहां स्वयंवर भूमि बनाई। दोबारा गए। नारद जी सोच रहे हैं हम बहुत सुंदर बन गए। सारे के सारे राजा बैठे हुए थे। निज निज आसन बैठे राजा। सारे राजाओं को नारद जी देखते हैं और मानो मन में ऐसा लगता है बेकार बैठे हो, विवाह तो हमारा होना है, घर जाओ। सबको देखते हुए अवहेलना करते हुए नारद जी जाकर के एक सिंहासन पर बैठ गए। मुनि मन हरस रूप अति मोरे। नारद जी को लगता है हमसे ज्यादा सुंदर कौन होगा, क्योंकि हम तो त्रैलोक के सुंदर परमात्मा से रूप मांग करके आए हैं। नारद जी बैठे हैं, सारे के सारे लोग बैठे। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकाई। जिस समाज में जिस पंक्ति में जाकर के नारद जी बैठे वहां दो लोग और बैठे थे। ये दो लोग कौन है? बोले ये शिव जी के दो गण हैं। जिस समय भोले बाबा ने नारद जी को समझा करके भेजा था कि ये चरित्र कभी विष्णु भगवान को न सुनाना, नारद जी की चाल देख करके भगवान शिव जी समझ गए थे नारद मानेंगे नहीं, तो दो गणों को लगा दिया था, जो हो हमको बताना। तहां बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। करही कूटी नारद ही सुहाई। आपस में चर्चा करने लगे, मानो अवहेलना करने लगे कि नीक दीनी हरि सुंदरताई। दोनों आपस में चर्चा कर रहे। देखो देखो भगवान ने कितना सुंदर बना दिया, इनसे ज्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। ये प्रशंसा करने लगे और अति प्रशंसा करने लगे। देखो काम ठीक है, सब काम ठीक है, लेकिन अति किसी की ठीक नहीं। ये नारद जी की अति प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन नारद जी को समझ में नहीं आ रहा। नारद जी तो बैठे हुए, सबको नारद जी दिखाई पड़ रहे हैं। सब लोग नारद जी समझ करके प्रणाम कर रहे हैं और नारद जी को लग रहा है ये हमको हरि समझ करके प्रणाम कर रहे हैं। काहू न लखा सो चरित विशेखा। लेकिन जो रूप भगवान ने दिया उस रूप को किसने देखा? बोले सो स्वरूप नृप कन्या देखा। राजकुमारी ने देख लिया नारद जी को। भगवान ने नारद जी को बना के कैसा भेजा पता है? मरकट वदन बंदर का रूप, भयंकर देहि। बड़े बड़े बाल हैं, बंदर बनाया। और हमें तो लगता है काले मुंह वाला बंदर बनाया। देखत हृदय क्रोध भाते ही। राजकुमारी को लगा ये बंदर यहां कहां से आ गया। राजकुमारी ने दूर से देख लिया। जेहि दिशि बैठे नारद फूली। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे सो दिशित ही न विलो की भूली। भूल से भी उस पंक्ति में वो कन्या नहीं जा रही।
नारद जी ने सोचा लगता है हम थोड़ा पीछे बैठे, ये देख नहीं पा रहे, अगर हमको देख लिया होता तो आगे बढ़ती ही नहीं। नारद जी इधर से उठे और जिधर जा रही थी उसी तरफ जाके सबसे आगे बैठ गए। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही देखी दशा। और भोले बाबा के वो दोनों गण हर गन मुस्काही। नारद जी जिधर जाकर के बैठते वो कन्या उधर पीठ करके दूसरी तरफ चल देती। कितना सुंदर भाव दिया है। ये कन्या कौन है? ये कन्या है भगवान की माया। और मानो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करना चाहते हैं, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, जिसको भगवान ने बनाया हो, भले ही बंदर बनाया हो, जिसको भगवान ने बनाया हो, फिर भगवान कहते उसके ऊपर कभी हमारी माया अपनी दृष्टि डाल ही नहीं सकती। जिसको मायापति ने बनाया फिर उसके ऊपर कभी माया का प्रभाव नहीं होता। नारद जी बैठे थे, इतने में भगवान भी आ गए। धारी नृप तनु तह गयऊ कृपाला। और जैसे ही भगवान आए तो कुंवरी हरसि मेलो जयमाला। राजकुमारी ने जयमाल डाल दी, जयमाल पड़ी और भगवान की विदाई हो गई। दुल्हीन ले गए लच्छी निवासा। नृप समाज सब भयऊ निराशा। सारे राजा महाराजा निराश हो गए, सर झुका दिया। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी की स्थिति ऐसी हो गई जैसे गांठ में बंधी हुई कोई मणि गिर गई हो। व्याकुल होकर के नारद जी भटक रहे थे। शिव जी के दोनों गणों ने कहा महाराज एक काम करो। तब हर गण बोले मुस्काई। निज मुख मुकुर विलोक हो जाई। महाराज एक काम करो, जरा एक बार दर्पण तो देख लो। नारद जी ने इन दोनों के कहने पर दर्पण देखने के लिए गए हैं और जाकर के जल में अपने प्रतिबिंब को देखा। वदन दीख मुनि बारी निहारी। बड़ी देर तक नारद जी देखते रहे, विश्वास नहीं हो रहा। नारद जी को लगता है कोई खेल कर रहा है, लेकिन ये बहुत देर तक देखते रहे। विश्वास हो गया कि भगवान ने हमारे साथ छल किया। तो वेश विलो की क्रोध अति बाढ़ा। क्रोध आ गया और श्राप दे दिया। उन दोनों शिव जी के गणों को श्राप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। तुम लोग कपटी हो, तुम लोग पापी हो। हंसेऊ हमई सोले हु फल। तुम हमारे ऊपर हंसे हो ना, इसलिए इसका फल ले लो। क्यों? क्योंकि फल नहीं देंगे तो किसी और के ऊपर हंसोगे। आज हमसे फल ले लो। बहुरी हंसे हो मुनि को। आज के बाद किसी का भी महात्मा का अपमान मत करना। बार बार जल में अपनी छवि को देख रहे हैं, संतोष नहीं हो रहा, ओठ फड़कने लगे। भरकत अधर कोप मन माही। ओठ फड़क रहे हैं, हृदय क्रोध रूपी अग्नि में जलने लगा। और सपदि चले कमलापति पाही। लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए कमलापति नारायण के पास चल दिए और कहे क्या रहे हैं? देहऊ श्राप की मरिहऊ जाही। श्राप देंगे या जाके बहुत मारेंगे? क्यों? जगत मोरी उपहास कराई।
संसार में मेरी हंसी करा दी। ये चले भगवान से मिलने, ये भगवान को श्राप देने के लिए, मारने के लिए चले, लेकिन भगवान के पास पहुंच नहीं पाए। क्या हुआ? बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। ये भगवान को श्राप देने के लिए, मारने के लिए गए, लेकिन फिर भी भगवान बीच में मिल गए। और हम भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं, हम भगवान को माला पहनाने के लिए आते, हम भगवान को भोग लगाने के लिए आते, और फिर भी भगवान हमको मंदिर के अंदर नहीं मिलते। नारद जी श्राप देने जा रहे हैं तो बीच ही पंथ मिले धनुजारी। क्यों? नारद जी श्राप देने तो जा रहे हैं, लेकिन हां, नारद जी का प्रेम भी भगवान से था और नारद जी का क्रोध भी भगवान पर है। जिस समय नारद जी के मन में भाव हुआ कि हे विधि मिले कवन विधि बाला, नारद जी किसी के पास नहीं गए थे, नारद जी भगवान के पास गए थे। और आज जब भगवान ने इनको सुंदर की जगह बंदर बनाया, तो ये भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। इनके मन में भगवान से मिलने की इतनी प्रबल उत्कंठा है कि भगवान के पास नहीं पहुंच पाए, भगवान ही आकर के इनको मिल गए। अपनी उत्कंठा को इतना बढ़ाओ, भगवान से मिलने की इतनी उत्कंठा हो, इतनी उत्कंठा हो कि तुम भगवान के पास ना आ पाओ, तो एक दिन भगवान ही तुम्हारा पता पूछते पूछते तुम्हारे घर तक पहुंच जाएं, और ये संभव है। इसके लिए केवल आपके हृदय में उत्कंठा होना चाहिए। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच रास्ते में भगवान मिल गए। एक तरफ संग रमा, एक तरफ रमा है, लक्ष्मी मैया है, और दूसरी ओर बोले राजकुमारी। नारद जी ने देखा, नारद जी के हृदय में क्रोध है, और ये क्रोध पाप कर मूल है, पाप मूल अभिमान। और गीता में बताया गया क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात बुद्धि विभ्रम। ये जो क्रोध है ना, क्रोध व्यक्ति को सम्मोहित कर देता है। जो सम्मोहित हो जाता है फिर उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। नारद जी क्रोध में भरे हुए हैं। माया बस न रहा मन बोधा, माया के कारण बोध नहीं है, और भगवान को अपशब्द कहने लगे। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। बोले महाराज, आप दूसरे की संपदा नहीं देख सकते, आपके हृदय में ईर्ष्या है, आपके हृदय में कपट है। आपसे अच्छे तो भोले बाबा हैं। मथत सिंधु रुद्र ही बौराय हो, समुद्र मंथन करवाया आपने, और जब जहर निकला तब बोले जहर पिलवा दिया भोले बाबा को। आप इतने कपटी हो कि समुद्र मंथन स्वयं करवाया, समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली, स्वयं ले ली, और जहर को बोले सुरन पेरी विषपान करायो, वो जहर भोले बाबा को पिला दिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आपके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, इसलिए ऐसा करते हो। जो मन में आता है वो करते हो। लेकिन महाराज, इस बार आपने ठीक किया है। भले भवन अब बायन दीना, इस बार आपने ठीक जगह बहना दिया।
बायन दीना बैना दिया, मतलब जैसे आपके यहाँ किसी के बेटे का विवाह हो, और आप पड़ोसी को 2 पूड़ी भेजो, तो पड़ोसी सोचता है हमारे यहाँ बेटे का विवाह हो तो हम इनको 4 पूड़ी भेजें। नारद जी बोले प्रभु अब तक ठीक आपने बहना दिया है, पावहुगे फल आपन कीन्हा, अब आप अपने किए का फल पाओगे। और आपने हमको बंदर बना दिया। इन बच्चों को थोड़ा कपियाकृति तुम कीन हमारी, आपने हमको बंदर बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, एक समय आएगा जब आप इन्हीं बंदरों के साथ घूमोगे। करी हई कीस सहाय तुम्हारी, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। कब करेंगे? बोले जब नारी विरह तुम होब दुखारी। नारद जी बोले आपने हमारी तो होने नहीं दी, लेकिन हम श्राप देते हैं आपका विवाह होगा, विवाह होने के बाद आपकी पत्नी का हरण हो जाएगा, तब आप पत्नी के विरह में दुखी हो जाओगे, तब यही बंदर भालू आपका सहयोग करेंगे। नारद जी ने खूब श्राप दे दिए, खूब अपशब्द कहे। भगवान ने अब अपनी माया को नारद जी से अलग निकाल करके खड़ा कर दिया। तब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहा रमा न राजकुमारी। अभी तक भगवान भी थे, भगवान का भक्त भी था और माया भी थी, लेकिन भगवान ने माया को दूर कर दिया। अब केवल भक्त और भगवान बने। सारा चक्कर माया का है। माया के चक्कर में भक्त भगवान से दूर हो गया, और जैसे ही भगवान ने माया को दूर किया, जो श्राप देने जा रहे थे, जो मारने जा रहे थे, वही नारद जी तब मुनियति संभीत हरि चरण दंडवत प्रणाम करने लगे। महाराज हमारी एक इच्छा है। भगवान बोले क्या इच्छा? नारद जी बोले मृषा होई मम श्राप कृपाला, हमने आपको जो श्राप दिया वो झूठा हो जाए। मम इच्छा कह दीन दयाला, ये हमारी इच्छा है कि श्राप झूठा हो जाए। हमने आपको बहुत अपशब्द किए, हमारा पाप कैसे मिटेगा? भगवान नारायण ने कहा अगर अपने पाप मिटाना चाहते हो तो एक काम करो, जप हो जाई शंकर सतनाम, जा करके भगवान शिव के सतनामों का जप करो। क्यों? क्योंकि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजहु जनि भोरे, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भोले बाबा जिसके ऊपर कृपा नहीं करते, नारायण भगवान कहते हैं कभी वो हमारी भक्ति पा नहीं सकता। नारद जी को समझाया है, श्राप अनुग्रह करऊ कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। नारद जी को समझाया और भगवान बोले नारद तुमने जो कुछ भी श्राप दिया ये हमारी ही इच्छा थी। मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान बोले आपकी कोई गलती नहीं, जो हुआ वो हमारी मर्जी से हुआ। एक कारण बताया, एक कल्प एहि विधि प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। एक और कारण बताया, स्वयंभू मनु और सतरूपा। ये मनु और सतरूपा, इनके द्वारा मानवीय सृष्टि प्रारंभ करी गई। मनु जी महाराज राज्य कर रहे थे, धीरे 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 समय बीता।
इनको लगा चौथापन आ गया। हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हरे रामा राम राम हरे हरे हरे